Now students, we are going to continue the problems of worker strikes and worker union. Students, since we are talking about the industrial society and the changes in development which are taking place in industrial society, so it is very important to discuss about the workers union and their problems. एक्चुअली स्टूडेंट्स, जिस वर्कर यूनियन की हम लोग बात कर रहे हैं, आखिर ये है क्या, ओरिजिन कहाँ से होता है, शुरू से शुरू करते हैं. वी विल डिस्कस लाइक अ चेन. तो यूँ समझे पहले तो आप, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इन 1760, दैट टाइम किसी भी तरह का कोई भी वर्कर यूनियन नहीं रहा करता था. ये आप बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लें. लेटर ऑन जैसे ही 1818 में कार्ल मार्क्स का बर्थ हुआ, इसके बाद कार्ल मार्क्स ने जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के एक विक्टिम बने हुए हैं, जिनका कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में. आप लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ऑल क्लासेस ऑफ वर्कर, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, सबके सबका एक्सप्लॉइटेशन हुआ था इन दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. तो इस वजह से कार्ल मार्क्स ने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया. वेरी स्पेसिफिकली कार्ल मार्क्स ने जो वर्कर क्लास है हमारा, जिसको कार्ल मार्क्स क्या कहता है, याद करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं. तो कार्ल मार्क्स जो हैं, उन्होंने वर्कर क्लास को अवेयर करने की बात कही और उनको अवेयर किया इन रियल सेंस. कार्ल मार्क्स ने लेटर्स लिखे, कॉन्फ्रेंसेस की, बुक्स लिखी, स्पीचेस दी, पब्लिकेशंस अपने निकाले इन फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स को अवेयर किया और कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स को एड्रेस किया टू यूनाइट देयर सेल्फ. एक्चुअली स्टूडेंट्स, अगर आपका जो भी एनिमी है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, अगर हम लोग बात करें, तो विक्टिम कौन है? द वर्कर. और ये एक्सप्लॉइटेशन कर कौन रहा है? ठीक है, द इंडस्ट्रियलिस्ट. तो अगर इस इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये बहुत पावरफुल है और वर्कर बिल्कुल पावरलेस है, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप है. अगर वर्कर को इस पावरफुल पर्सन जो है इसको डिफीट देनी है, तो क्या करना पड़ेगा? पावर गेन करनी पड़ेगी. भी इससे ज़्यादा पावर गेन कर लो तो ये अपने आप हार जाएगा. लेकिन पावर आए कैसे? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वर्कर क्लास जो है वो तो लीस्ट अपन कह सकते हैं सबसे लोअर लेवल पर है, वो है. ठीक है, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि रजनी एक छोटी सी वर्कर जो है वो अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला जो है इनको चैलेंज कर पाए, इनकी पॉलिसीज़ को चैलेंज कर पाए. एक वर्कर के लिए ये पॉसिबल नहीं है. तो कार्ल मार्क्स ने एड्रेस किया वर्कर क्लास को और कार्ल मार्क्स ने कहा दैट यूनाइट योरसेल्फ. जब वो वर्कर क्लास अपने आप को यूनाइट करेगा, दैट टाइम पावर इज इन यूनिटी. उस यूनिटी में पावर है. और जैसे ही ये वर्कर क्लास जो है वो यूनाइट हो जाएगा, वैसे ही ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा और इसकी जो पावर, इसकी जो हेजेमनी, इसकी जो डोमिनेंस है वो ओवरकम हो पाएगी. वो फिर डाउनफॉल पे आएगी और ये वर्कर क्लास जो है इतना यूनाइट होके अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करेगा और अपने एक्सप्लॉइटेशन को वो रोक सकता है. इस पूरी अवेयरनेस को, एज वी ऑल नो, कार्ल मार्क्स ने कहा कि ब्लडी रेवोल्यूशन कर दो यूनाइट होकर. क्लास कॉन्शियसनेस का कार्ल मार्क्स ने कंसेप्ट दिया था लास्ट ईयर सोशियोलॉजी में, वेस्टर्न थिंकर हम लोगों ने पढ़े थे. तो थोड़ा सी कार्ल मार्क्स से कोरिलेट करके देखिए कि 1760s में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ही था, इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट टाइम किसी तरह के कोई भी वर्कर एसोसिएशन, यूनियन नहीं हुआ करते थे. और क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इजीली एक्सप्लॉइटेशन करता था वर्कर्स का. कार्ल मार्क्स आए, कार्ल मार्क्स ने कहा अगर अपने इस एक्सप्लॉइटेशन को तुमको रोकना है देन यू हैव टू बी पावरफुल. अब पावरफुल तो कैसे होंगे, क्योंकि इनकी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो तो लोएस्ट है. तो ऐसे तो आप पावरफुल होने से रहे. तो एक काम करो, यूनाइट हो जाओ. यूनिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर. यूनाइट हो जाओ.
आप जब यूनाइट हो जाएंगे और आप इंडस्ट्रियलिस्ट को चैलेंज करने लगेंगे, उसकी पॉलिसीज़ को चैलेंज करने लगेंगे, तब वो आपका एक्सप्लॉइटेशन रोकेगा। यहाँ से स्टार्टिंग हुई कार्ल मार्क्स से, फिर आपके वर्कर्स एसोसिएशन की। कई कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में मना कर दिया था कि हम वर्कर एसोसिएशन जो है वो बनाने की, वो फॉर्म करने की, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज होने की परमिशन नहीं देते हैं। इस तरह की गवर्नमेंट्स ने पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, एक बार अगर हमारा वर्कर क्लास अवेयर हो गया तो उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। वर्कर क्लास जो है उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना और ज़्यादा एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे 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 करके आज की डेट में हम लोग देखें तो मोर और लेस चाइना और नदर्न कोरिया, रशिया जैसी कंट्रीज़ को अगर हम लोग छोड़ दें तो इस तरह की डिक्टेटरशिप लाइक या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं या फिर जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, उन सारी कंट्रीज़ में आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स एसोसिएशन। अब इनकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में क्या है? आज की डेट में हम लोग इंडिया में ही इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें इंडिया का, तो इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस हमारे डीपीएसपी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आर डीपीएसपी, बोथ परमिट करते हैं वर्कर्स को टू ऑर्गेनाइज देयर सेल्फ एंड टू रेज देयर वॉइस इफ दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको परमिट करता है। इस वजह से इंडिया में वर्कर्स यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। वर्कर्स यूनियन को अगर हम लोग ब्रॉड लेवल पर देखें तो मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर की बात नहीं करूं, मैं एग्रीकल्चरल वर्कर्स की बात भी करूं तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स हैं और वर्कर यूनियंस हैं। और इसमें एक एडिशनल बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, बीजेपी, कांग्रेस, तो ये जो पार्टीज़ हैं इन पार्टीज़ के अपने वर्कर्स यूनियन हैं, जो वर्कर्स में पार्टी का एक वोट बैंक अश्योर करती हैं या फिर वर्कर्स को पार्टी की आइडियोलॉजी के टूवर्ड्स वो अवेयर करती है। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बात करूंगी, बीजेपी इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। इस बीजेपी की ही एक सिस्टर कंसर्न ब्रांच है जो कि वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को बीजेपी के टूवर्ड्स उनका ओरिएंटेशन करने के लिए वो काम करती है। एंड नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज BMS, भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी भारतीय मजदूर संघ ही कहते हैं और इसका जो एब्रिविएशन है दैट इज BMS, भारतीय मजदूर संघ। ये किससे एसोसिएटेड है? दिस यूनियन इज एसोसिएटेड विद भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस से रिलेटेड जो एक यूनियन है दैट इज एटक, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूनियन। किससे एसोसिएटेड है? दिस यूनियन इज एसोसिएटेड विद कांग्रेस। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि कैसे हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये वर्कर्स का वोट गेन करने के लिए इन्होंने अपनी कुछ एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइज बना रखे हैं। तो ये तो रही बात, ब्रीफली मैंने आपको बता दिया वर्कर्स यूनियन की। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले वर्कर्स यूनियन जो होती है उनका पहला बेसिक फंक्शन होता है द वेलफेयर ऑफ द वर्कर, कि वर्कर्स जो है कैसे उनका वेलफेयर हम लोग अश्योर कर सकते हैं, कैसे वर्कर्स के लिए मोर एंड मोर वेलफेयर पॉलिसीज बनवा सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द वर्कर बट ऑल्सो द फैमिली ऑफ वर्कर ऑल्सो। कि ठीक है वर्कर के लिए तो आपने बना ली, लेकिन वर्कर के पीछे उसकी जो पूरी फैमिली डिपेंडेंट है उसके लिए भी वेलफेयर स्कीम्स बनवाने के लिए लॉबी करने का, प्रेशराइज करने का गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडस्ट्रियलिस्ट जहां वो काम करते हैं, दोनों को प्रेशराइज करने का काम करता है आपका वर्कर यूनियन। तो वर्कर यूनियन का बेसिक फंक्शन, वर्कर यूनियंस आर द प्रेशर ग्रुप्स। ये एक तरह के प्रेशर ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट प्लेयर्स दोनों को ही प्रेशराइज करते हैं टू मेक द पॉलिसीज इन फेवर ऑफ वर्कर्स। पहली बात, अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है और अगर
वो इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो प्राइवेट प्लेयर है वो किसी तरह का कंपनसेशन करने नहीं देता है, तो पूरी की पूरी वर्कर यूनियन जो है वो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करती है कि इवेंचुअली इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी विल के अगेंस्ट कुछ कंपनसेट करना होता ही है। तो ये उनके बेसिक फंक्शन है। इसके लिए कई बार वर्कर्स जो हैं, अगर मान लो देखो वर्कर जो है प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं है, दीज वर्कर्स आर एक्टिव इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। अब अगर वर्कर की बात करें तो हम ऑल टाइप ऑफ वर्कर ले सकते हैं। टीचर्स आर ऑल्सो वर्कर्स, इवन दो वी आर नॉट द फैक्ट्री वर्कर बट वी आर वर्कर बिकॉज वी आर वर्किंग हियर, हम काम कर रहे हैं इसलिए हम वर्कर हैं। तो वर्कर बहुत टाइप के होते हैं और सबके अपनी अपनी एसोसिएशन है इन द गवर्नमेंट सेक्टर, इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्कर अपनी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करवाने के लिए कौन कौन से मीन्स और वेज को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज़ स्ट्राइक, वायलेंट और नॉन वायलेंट दोनों टाइप के वो मेजर्स दोनों टाइप के वो मोड्स यूज़ करते हैं। पहली बार तो हो सकता है कि वो नॉन वायलेंट तरीके से ही अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाने के लिए वो हो सकता है कि किसी तरह का मेमोरेंडम दे, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ज्ञापन, किसी तरह की एप्लीकेशन दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, ये काम ऐसे वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनकी बातें नहीं मानेगी तो स्ट्राइक कर सकते हैं और दूसरे भी कुछ मोड्स वो यूज़ कर सकते हैं विच मे बी नॉन वायलेंट टू, और कुछ वायलेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की तो हो गई आपकी बातें कि वर्कर यूनियन जो है कौन कौन से मोड्स यूज़ करता है। लेटर ऑन देखें हम लोग कि इनके प्रॉब्लम्स क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई कंपनीज या फिर कई फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, वर्कर्स अगर स्ट्राइक करते हैं और गवर्नमेंट अगर उनकी बात नहीं मानती हैं और फिर भी वो वर्कर्स जो है वो एडामेंट बने रहते हैं कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम वापस काम पर नहीं आएंगे, और गवर्नमेंट भी एडामेंट है, तो गवर्नमेंट भी सारे के सारे वर्कर्स को फायर कर सकती है। ऐसा ही हुआ था बिफोर 2 years जब डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर्स, ठीक है, वो डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए थे। अब डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, तो फिर तो परेशानी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी इतनी ज़्यादा आ गई। डॉक्टर्स अपनी स्ट्राइक को ख़त्म करने वाले ही नहीं थे, उनको तो अपना पे स्केल बढ़वाना था, अपनी सैलरीज बढ़वानी थी, और लोगों की लाइफ को थ्रेट था, लोगों की लाइफ जो थी वो लॉस हो रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने फिर ऑर्डर लिया कि ये डेट तक अगर कोई डॉक्टर ज्वाइन नहीं करता है, स्ट्राइक की बातें कुछ एक मानी कुछ एक नहीं मानी, डॉक्टर कह रहे थे सारी मनवाओ, ठीक है, गवर्नमेंट ने कह दिया हम ये वाली बातें आपके नहीं मानेंगे, इस डेट तक अगर नहीं आते हो देन यू विल बी फायर, उनको जेल हो जाएगी, उनके ऊपर एक केस चलेगा। और ऐसा हुआ था इन राजस्थान बिफोर 2 years। आप चाहो तो डॉक्टर स्ट्राइक राजस्थान करके आप अगर गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको दैट टाइम की न्यूज़पेपर की कटिंग्स और रिपोर्ट्स आपको मिलेगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वर्कर्स यूनियन जो है, डॉक्टर्स आर ऑल्सो वर्कर्स बिकॉज दे आर वर्किंग, तो ये वर्कर्स जो है, अब गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है तो प्राइवेट सेक्टर तो एक दिन में उनको फायर कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग यहाँ स्ट्राइक पे बैठेंगे तो हमारी सारी डिमांड्स मान ली जाएंगी? आंसर नो, मे बी हमारी डिमांड नहीं मानी जाए और हमको फायर भी किया जा सकता है, और हमारे पास उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए किसी तरह का कोई भी वे नहीं रहेगा। फायर मीन्स फायर प्राइवेट सेक्टर में, तो वो क्या होता है ना कि वो स्ट्राइक तो कर ले लेकिन उनकी जॉब जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। इस वजह से वर्कर्स जो है वो अपना एक्सप्लॉयटेशन भी बियर करते रहते हैं, उससे सफ़र करते रहते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सामने वाला अगर जो पार्टी है, जो सेकंड पार्टी है, वो अगर एडामेंट रही तो हमारी जॉब गई और वापस जॉब सर्च करने की प्रॉब्लम, तो ये उनकी प्रॉब्लम बड़ी रहती है। नेक्स्ट इज कास्टिज्म। कास्टिज्म देखें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जाएगा, फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ वहाँ काम करती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजन वहाँ काम करते हैं, रिलीजियस पीपल वहाँ काम करते हैं, लेकिन और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कम होते हैं। हमारा स्कूल देख ले, ऑल टाइप ऑफ क्लासेस एंड कास्ट एंड रिलीजन्स यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में भी ऐसा होता है। तो माना गया था कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा कि ये हमारी जो
ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं उनको कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करेगा, डीग्रेड करेगा, डीमोट करेगा, और कास्टिज्म जो है वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं होगा, इवन कास्टिज्म जो है वो रिड्यूस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारी जगहों पर आप आज भी देखेंगे कि कास्टिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। आपके बुक में बॉम्बे की 2 स्ट्राइक्स के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, वो मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ। Students, this is the end of this video and this is the end of this chapter also. Congratulations, and in next video we will start new chapter, that is social movements. Till then, keep learning.